नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य का वाचन और विश्लेषण करेंगे और उस इकाई की जो रूपरेखा है उसके अंतर्गत हम यशोधरा और साकेत के चयनित अंशों की व्याख्या करेंगे। तो इसको पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि जो कविताएं हैं गुप्त जी की, उनकी भावभूमि से हम परिचित हो पाएंगे और उन कविताओं का आनंद ले सकेंगे और कविता की और कवि की जो भाषा है उसको हम समझ सकेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी कविता के एक प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं और इनका जो रचना संसार है उसने हिंदी काव्य को समर्थ किया है। तो इस इकाई में हम मैथिली शरण गुप्त के दो चर्चित जो काव्य कृतियां हैं यशोधरा और साकेत, उनका वाचन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं जिनका समय था 1886 से 1964। तो जयद्रथ वध और भारत भारती जो है इनकी लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने वाली रचनाएं हैं और 1930 में महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का विषय बना करके उन सभी पात्रों को एक नया अर्थ प्रदान किया। जैसे इनकी जो उल्लेखनीय रचनाएं हैं जयद्रथ वध, पंचवटी, सैरंध्री, द्वापर, नहुष, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत और रत्नावली। तो साकेत जो है वो एक महाकाव्य है, बाकी सभी जो है खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कुछ नाटक भी लिखे हैं। इन नाटकों में हैं तिलोत्तमा, विसर्जन, चरणदास, अनग, ये सब उल्लेखनीय हैं। तो खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा और जनता तक पहुंचाने में मैथिली शरण गुप्त की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इनको साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित भी किया जाता है। तो अब हम यशोधरा के चयनित अंशों की व्याख्या करेंगे और उसका पहले कविता का वाचन करेंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए बड़ी यही बड़ा व्याघात। तो चोरी चोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो आइए अब हम इन अंशों की व्याख्या से परिचित होंगे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा रचना से ली गई है और इसमें जो सिद्धार्थ गौतम है या जो गौतम बुद्ध है वो अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निंद्रावस्था में छोड़ करके संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन में चले जाते हैं। उसके बाद यशोधरा इस प्रसंग में दुखी होकर के सखी से मन की बात कह रही है। तो सिद्धार्थ जो है अपने जीवन के सत्य की खोज में संसार के सुखों का त्याग करके वन में चले गए हैं
जन कल्याण के लिए उनका जो सत्य की खोज में चले जाना, ये एक गौरव की बात है। लेकिन यशोधरा कह रही हैं कि वे उनसे बिना मिले, बिना बताए क्यों चले गए, इसीलिए उसे बहुत दुख हुआ है। यदि वे कहकर जाते तो वह उन्हें नहीं रोकती, बल्कि उनके लिए वो प्रसन्न होती और उनके मार्ग में बाधा वो नहीं बनती। तो इसमें विशेष बात यह है कि स्त्री को सबसे बड़ा दुख ये जानकर होता है कि उसके पति को उस पर अविश्वास है। तो पति पूर्ण विश्वास की अधिकारिणी उसको वो नहीं समझा उन्होंने। तो इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली के साथ तत्सम प्रदान शब्दों का भी उसमें समावेश हुआ है। उसके बाद यशोधरा अपने गृहस्थ जीवन की जो स्मृतियां हैं उसको याद करते हुए कहती है कि उसे अपने पति से बहुत मान सम्मान मिला और उसको वह बहुत मानते भी रहे। फिर भी यशोधरा के मन में एक सवाल रहता है कि क्या वास्तव में उनके पति उनको पहचानते हैं। यदि वे उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं तो ऐसे वो चोरी छुपे सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन में नहीं चले जाते। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने आज तक वही किया जो उसको पसंद रहा और उनको जो जिसमें उनकी रुचि थी। तो मुख्य बात यही है कि यही बात उसके मन में बार बार आती रहती है और वो कहती है कि अच्छा होता कि वो मुझे कह कर के जाते और ऐसा होने पर मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता और मुझे खुशी ही होती और मैं उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, बल्कि उनके मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करती। तो इस अंश के अंतर्गत विरहिणी यशोधरा जो है उसकी मनोव्यथा का चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है और साथ ही स्त्री के प्रति पुरुष की जो मनोवृत्ति है उसका परिचय दिया गया है। तो उपेक्षित नारी को, विरहिणी नारी के आत्मसम्मान को मैथिली शरण गुप्त ने बड़े प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर चित्रित किया है। तो नाटक, गीत, प्रबंध, गद्य और पद्य, इन सभी के मिश्रण से एक मिश्रित शैली में यशोधरा की रचना की गई है। आगे यशोधरा कहती हैं कि भारतीय नारी का इतिहास रहा है कि उसे क्षत्रिय कुल धर्म का पालन करना आता है। तो प्राचीन काल से स्त्री अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके युद्ध क्षेत्र में भेजती रही है और उसे युद्ध क्षेत्र में जहाँ प्राणों की होड़ लगी रहती है वह मंगल टीका लगा करके उसके विजय की कामना करती हुई युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए उनको प्रेरित करती है। तो जिस नारी की ये परंपरा रही है, भला वह सिद्धि प्राप्त के लिए उनके अगर पति जाते तो उनकी मार्ग में वह बाधा कैसे बन सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यशोधरा अपने पति के मार्ग की बाधा बन करके कभी भी नहीं खड़ी होना चाहती। आगे वह कहती है कि यदि सिद्धार्थ उन्हें कहकर जाते तो उन्हें आनंद के साथ वह विदा करती, लेकिन यशोधरा के लिए अपने पति को हर्षपूर्वक विदा करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो अब तो यशोधरा के लिए यह सब मिथ्या गर्व करने के लिए है और कोई अवसर उसके पास नहीं बचा है। तो जिस पति ने उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपनाया था उन्हीं ने अब यशोधरा को त्याग भी दिया। तो भले ही सिद्धार्थ उन्हें भूल जाएं, लेकिन यशोधरा उन्हें हमेशा स्मरण करती रहेगी और सिद्धार्थ के प्रति यशोधरा का जो मान है, प्रेम है, उस स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस अवतरण में भारतीय स्त्री के क्षत्राणी कुल की परंपरा का उल्लेख हुआ है और भारतीय स्त्री की अविचलता का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अगले अंश में यशोधरा अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि आंखें उन्हें निष्ठुर कहती है क्योंकि उन्होंने नेत्रों को बिना बतलाए इस प्रकार त्याग दिया है, परंतु नेत्रों से बहने वाली जो अश्रुधारा है वे उनको दयालु हृदय वाला किस प्रकार सह सकते हैं, दयालु हृदय वाला समझती है और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्हें चोरी चोरी घर त्याग करने ही उपयुक्त समझा। तो यशोधरा का विचार है कि सिद्धार्थ के वन जाकर के उसके प्रति अच्छा ही आचरण किया और वे सुखपूर्वक सिद्धि को प्राप्त करें
कभी भी यशोधरा के दुख से वे पीड़ित नहीं हो और उन्हें किसी भी प्रकार का वह जो उलाहना है वो नहीं देना चाहती है, क्योंकि वह संसार के कल्याण के लिए सिद्धि प्राप्त करने गए हैं। तो इस अवतरण के अंतिम भाग में यशोधरा की जो मान्यता है वो स्पष्ट होती है कि उनके पति भले ही उनको त्याग करके गए और लेकिन उनको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी और इस सिद्धि प्राप्ति के बाद उनका जब पुनरागमन होगा और तभी यशोधरा के व्यथित प्राण उन्हें प्राप्त कर सकेंगे और उनके दर्शन कर पाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय नारी के अपूर्व उज्जवल जीवन की एक मधुर झलक इसमें दिखाने का प्रयास किया है और यदि इसे परंपरा कहें तो सखी वे मुझसे कहकर जाते में उनका आत्मसम्मान स्वाभिमान छिपा हुआ है, जो कि एक नवीनता का सूचक है। तो इस तरह से यशोधरा में प्राचीनता और नवीनता का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है और तत्कालीन भारतीय संदर्भ पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि गांधी जी ने अधिक से अधिक संख्या में स्त्रियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया है। तो इस दृष्टि से यशोधरा का चरित्र और जो व्यक्तित्व है वो विशेष प्रासंगिक है। तो अब हम साकेत के चयनित अंशों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी के साहित्य गुरु थे और उनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा से साकेत की रचना की गई है और इस महाकाव्य के केंद्र में है उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह को अत्यंत मार्मिकता के साथ इन साकेत का जो नवा सर्ग है, नवम सर्ग, उसमें अंकित किया गया है। इसके अलावा कैकेयी के चरित्र पर लगे कलंक पर नए सिरे से विचार करते हुए कवि ने उनके मातृत्व को चित्रित किया है, जिसके अंतर्गत हमने कैकेयी अनुताप में पढ़ा था। अनुताप का अर्थ होता है प्रायश्चित। तो कैकेयी को अपने कृत्यों पर जब प्रायश्चित हुआ तो वो उनको घर लौट जाने के लिए कहने आती है और उसकी जो करुणा है उसको इसके अंतर्गत प्रकट किया गया है। तो कवि ने राम कथा की पुनरावृत्ति के उद्देश्य से साकेत की रचना नहीं की है। आप देख पाएंगे कि इसमें कवि ने अपने समय की स्थितियों और चेतनाओं का भी समावेश किया है। तो इनका जो विषय है साकेत, उसके अष्टम सर्ग में ये बताया गया है। तो इस सर्ग में सीताराम के चित्रकूट का जीवन, भरत के साथ अयोध्या वासियों का राम को मनाना, कैकेयी का अनुताप, लक्ष्मण उर्मिला का मिलन और अंत में राम की चरण पादुका लेकर के भरत के लौटने का प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो आइए हम इसकी वाचन और व्याख्या करते हैं कि औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप जलती हूँ। तनु लता सफलता स्वादु आज ही लाया, मेरी कुटिया में राज व भवन मन भाया। तो इसमें तो राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप से प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर के वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न है और वह संतुष्ट है। तो राजभवन की जो विलासिता है उसकी तुलना में वन का ये स्वच्छंद आनंद उनको अधिक अच्छा लगता है। और वो कहती है कि वन में औरों के हाथों नहीं पलती, यानी दास दासियों की सेवा पर वो निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपना काम जो है वो स्वयं करती है। अपने पैरों पर चलने का अर्थ है अब वह स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पंखा जलने वाली दासियाँ नहीं हैं, तो इसलिए मैं अपने आंचल से स्वयं अपने ऊपर पंखा जलती हूँ। ये स्वावलंबन मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि श्रम करके जो मैं पसीना बहाती हूँ उसका समुचित फल भी मुझे मिलता है, यानी परिश्रम करने के कारण मुझे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो
तो शारीरिक श्रम से मिलने वाले आनंद को मैंने आज ही जाना है कि वह आनंद कैसे प्राप्त होता है। तो इसलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं है, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मुझे यहाँ भी प्राप्त होता है। तो यह कुटिया मेरे मन को राजभवन से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस कुटिया ने मुझे स्वावलंबी बनाया है और मैं अपने मनचाहा कार्य यहाँ कर सकती हूँ। तो इन पंक्तियों में लेखक ने स्वावलंबन का महत्व जो बताया है वो गांधी युग की विशेषता है और सीता के पारंपरिक देवी रूप की बजाय उसे मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया है। आगे वह कहती हैं कि गुरुजन परिजन सब धन्य ध्येय है मेरे, औषधियों के गुण विगुण ये है मेरे, वन देव देवियाँ आतिथ्य है मेरे, प्रिय संग यहाँ सब प्रेय श्रेय है मेरे, मेरे पीछे ध्रुव धर्म स्वयं ही छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन आया। तो चित्रकूट की शोभा और जो संपदा है उससे सीता गदगद है। तो सीता अपने गुरुजनों और आत्मीय लोगों को धन्य समझती है, तो यही उसका मुख्य ध्येय है। तो औषधीय गुणों से परिपूर्ण पेड़ पौधों को सीता पहचान चुकी है कि वन के देवी देवताओं की आतिथ्यता से वे प्रसन्न हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीता अपने पति के साथ है, इसलिए यहाँ उन्हें सब कुछ उनको प्रिय लगता है। तो चित्रकूट का सब कुछ उन्हें श्रेष्ठ लगता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि मन जब प्रसन्न हो तो मनुष्य को दुख कष्ट नहीं सालते हैं, तो उसे सब कुछ आनंदमय प्रतीत होता है। तो चित्रकूट के वन में सीता राम के साथ होने के कारण न केवल संतुष्ट है बल्कि वो प्रसन्न भी है। तो राम के साथ रहने का आशय है कि अटल धर्म भी उन्हीं का पीछा कर रहा है, इसलिए सीता को धर्म अधर्म की चिंता में चिंतित होने की आवश्यकता है। तो सीता कहती है कि अर्थात कवि कहता है कि उन्हें अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव महसूस नहीं होता है, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। तो इसमें विशेष बात ये बताई गई है कि ये जो चित्रकूट पर्वत के औषधीय गुण वाले वृक्ष हैं और जो लताएं हैं उनकी प्रशंसा की और उनसे लाभ उठाने का प्रयास सीता द्वारा किया गया, और सीता के पारंपरिक देवी रूप के बजाय मनुष्य रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है और खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार हमने मैथिली शरण गुप्त के 2 प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के चयनित अंशों का पाठ किया, और इन अंशों के माध्यम से हमने जाना कि कवि ने खड़ी बोली में काव्य रचना को संभव किया है। तो इसे काव्य की भाषा बनाते हुए उन्होंने कविता की भाषा के संदर्भ में होने वाले जो तमाम विवाद है उनको समाप्त किया है। तो उपेक्षित स्त्री पात्र को काव्य जगत में प्रतिष्ठित किया, और जो उनके संबंध में मिथक थे या जो मिथकीय पात्र हैं उनके संबंध में जो मान्यताएं हैं उनको उन्होंने नए रूप से प्रतिष्ठित किया है। उनकी कविताओं में तत्कालीन भारत देश की प्रतिध्वनि स्पष्टता से हम सुन सकते हैं। तो भारतीय जीवन आदर्श के महत्वपूर्ण तत्वों को उन्होंने काव्य के सांचे में ढाल करके तत्कालीन समाज को जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित किया है। तो आपने ये भी देखा कि सीता और यशोधरा इनमें त्याग और उत्सर्ग की भावना के साथ साथ स्वाभिमान, स्वतंत्र चेतना आदि के भाव भी भरे हुए हैं, और उर्मिला में ही हमने त्याग की भावना देखी। तो मैथिली शरण गुप्त जो है निस्संदेह हिंदी के प्रतिनिधि कवि कहे गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रकरण को पढ़ने के बाद हमने मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की भावभूमि से परिचय प्राप्त किया और साथ ही उन कविताओं का आनंद भी ले पाए। तो इनकी जो भाषिक विशेषताएं हैं उनको समझने का प्रयास हमने किया, और इन कविताओं के माध्यम से कवि की जो चिंताएं हैं उनके प्रति भी हमने चर्चा की, और उनके काव्य सौष्ठव के स्वरूप को भी हम जान पाए। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की जो भाषा थी उससे वो
उसकी भाषा और अभिव्यक्ति से वो बहुत प्रभावित हुए थे और इसी प्रभाव के फलस्वरूप उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था और राष्ट्र प्रेम की कविताएं भी लिखी। तो उन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में योगदान दिया और उनकी कविताओं में राजभक्ति का अभाव नहीं हम देखेंगे और तत्कालीन शासन व्यवस्था के प्रति जो व्यंग्य की भावना है कहीं कहीं उनकी रचनाओं में वो भी देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हमने मैथिली शरण गुप्त के पाठ्यक्रम में चयनित 2 अंशों की वाचन और विश्लेषण किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।